पति पत्नी के विवाद में पत्नियां स्वयं, अपने मित्र परिचित रिश्तेदार या फिर सगे संबंधियों या माता पिता के साथ जाकर पति के विरुद्ध पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराती है या रिपोर्ट देती है। ऐसी स्थिति में पति को फोन आता है पुलिस स्टेशन से और उन्हें कहा जाता है कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने रिपोर्ट दी हुई है, आप पुलिस स्टेशन आए। ऐसी स्थिति में दिमाग में 10 तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का जिंदगी में कोर्ट से पुलिस से कभी नाता नहीं पड़ा, कभी जाना नहीं हुआ, उनके दिमाग में ये बात आती है कि यदि मैं पुलिस स्टेशन चला गया तो क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, क्या मुझे पुलिस हवालात में डाल देगी, क्या मुझे जेल पहुंचा दिया जाएगा, क्या मुझे गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो साथियों, ऐसे मैटर में जब भी आपको किसी पुलिस अधिकारी का फोन आता है कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दी है, तो सर्वप्रथम आप उन पुलिस अधिकारी महोदय से उनका नाम पूछें, उनका मोबाइल नंबर सेव करें और एक फौरी जानकारी प्राप्त करें कि किस संदर्भ में रिपोर्ट दी गई है। आपको घबराने की, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस को टाइम दे सकते हैं कि अभी इस वक्त में शहर में मौजूद नहीं हूं, या जिस शहर में एफआईआर या रिपोर्ट आप द्वारा ली गई है वह शहर मेरे से दूर पड़ता है, मैं किसी जॉब में हूं, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो मैं इस तारीख को इतने बजे आपके वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। आप यह भी कह सकते हैं, ओके, आपकी बात को मैंने सुन लिया है, मैं मेरे घर परिवार में बात करके मैं आने के टाइम के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। आप पुलिस स्टेशन फोन करके आप बता दीजिए कि किस तारीख को कितने बजे आप उपस्थित होंगे, क्योंकि पुलिस इस स्थिति में आपकी पत्नी को सूचित करेगी कि आपके पति इस तारीख को इतने बजे आ रहे हैं, आप आ जाइए। जब भी फोन आता है साथियों, कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। न तो पुलिस अरेस्ट करेगी, न हवालात में डालेगी, न कोर्ट में पेश करेगी। पति पत्नी के विवाद में जब मुकदमा 498A 406 आईपीसी के अंदर दर्ज होता है, यानी कि अमानत में खयानत या फिर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज होता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की अरनेश कुमार बिहार के मामले में स्पेशल गाइडलाइन है कि वह आपको सीधे अरेस्ट नहीं करेगी। यदि आप उनके फोन कॉल पे नहीं जाएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, आपको 41A का नोटिस दिया, लेकिन फिर भी आप पुलिस थाने जाने से गुरेज करेंगे, देन पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। इसीलिए आप पुलिस थाने जाए, और यदि मैं तो ये सलाह दूंगा कि जब भी आप पुलिस स्टेशन जाए उससे पहले एक एडवोकेट से मिलकर एक लीगल जानकारी जरूर लें, और हो सके तो उनको अपने साथ में लेकर जाए। यदि आपके माता पिता के नाम भी उस एफआईआर में दर्ज है और आपको कहा गया है कि आप उनको भी लेके जाए, तो ये आवश्यक नहीं है कि पहली मीटिंग में आप उनको लेके जाए। आप आसानी से जाए, रिपोर्ट को पढ़े, परिस्थितियां आपके सामने आएगी। किसी एडवोकेट, चिर परिचित मित्र या रिश्तेदार को साथ में लेके जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। और पुलिस जनरली ऐसे मामले में पति पत्नी दोनों के मध्य काउंसलिंग कराती है। यहां पर ध्यान रखना है, काउंसलिंग में आपको फेयर चलना है। पत्नी ने क्या गलतियां की है आप खुल के बता सकते हैं, उसके कोई एविडेंस है वो एविडेंस भी आप पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस कहती है या उनके माता पिता कहते हैं कि भाई मीटिंग कर लो, आपस में रह जाओ। अगर आपके वास्तव में इरादा ऐसा है कि परिवार वापस बच सकता है, आपस में हिलमिल कर रह सकते हैं, छोटे मोटे विवाद है उनका निस्तारण कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हाँ कहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है और साथ में रहना संभव नहीं है, तो पुलिस के डर से या फिर किसी कानूनी कार्रवाई के डर से यह निर्णय लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं है कि आप जबरन पत्नी को साथ में रखें। यदि आपको लगता है कि दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, तो आप साथ में रहने का विचार कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार कहूंगा कि पुलिस ने आपको बुलाया, पुलिस को आपके बुलाने के बाद दोनों की काउंसलिंग करा दी, और फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो आप आगे का प्रोसेस होगा, पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद 41A का नोटिस देगी, और यदि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो आपको 41A का नोटिस दिया जाएगा। कोई स्त्रीधन आपके पास पड़ा है तो वह आपको थाने में जमा कराना है, जो पुलिस दस्तयाब करके लड़की को सुपुर्द करेगी। इसके बाद में पुलिस
आपको कहेगी कि जब इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तब आपको आना है और तब आपको जाना है। या फिर पुलिस जब चालान पेश करती है, आपको सूचना देती है, तो आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा और आपको कोर्ट से भी जमानत का लाभ मिल जाएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि पुलिस थाने में भी आपका एक बेल बॉन्ड भरा जाएगा और जमानत का लाभ आपको पुलिस द्वारा भी दिया जाएगा। इसलिए जब भी पुलिस का फोन आता है तो बिल्कुल डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक लीगल राय एडवोकेट से जरूर ले और कोशिश करें कि एडवोकेट को अपने साथ रखें, रिपोर्ट दिखाए और उनकी राय मशवरा जरूर ले। बिल्कुल भी डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस थाने पुलिस बुलाए तो उसमें आपको चिंता करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट यूट्यूब चैनल को आके प्रत्येक वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है हमारे चैनल पे। इसके बाद भी यदि बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल बुक होने पर आपको फोन आ जाएगा। अनावश्यक कॉल न करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।